सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, आप लोगों का दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा और बड़े अच्छे लोगों की, संत लोगों की ये समिति आप लोगों की बन गई है। इसे अक्षुण्ण बनाए रखिएगा, जीवन के अंतिम पल तक सत्संग चले, क्योंकि भगवान शिव भी भगवान श्री राम से क्या वरदान मांगते हैं? बार बार वर मांगहूँ, आपसे बार बार हाथ जोड़ के कहीं प्रार्थना है, प्रभु यही दीजिए, क्या सदा सत्संग, सत्संग हमेशा मिलता रहे। अब बोलो सतशिव जी भी सत्संग मांग रहे हैं। बार बार वर मांगहूँ, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगत सदा सत्संग। आपके चरण कमलों में अनपायनी भक्ति जल्दी मिलती नहीं है किसी को, वो लगी रहे, मिली रहे मन को, और सदा सत्संग मिलता रहे। सत्संग करने के लिए वो कुंभज ऋषि के पास चले जाते हैं, कहाँ कैलाश और कहाँ कुंभज ऋषि। एक बार कुंभज ऋषि पाए, दक्षिण में विंध्याचल पार करके सत्संग अगस्त जी बसा करते थे। और सत्संग की महिमा क्या है? संग में सती जी भी चली जाती है, संग सती जग जननी भवानी। और कुंभज ऋषि जो हैं, अगस्त ऋषि जो हैं, राम कथा सुनाते हैं। तो शिव जी सादर सुनते हैं, लेकिन सती जी नहीं सुनते, क्योंकि सती जी के मन में ये अहंकार आ जाता है कि मैं शिव की पत्नी हूँ, शिव सारे कथा के आचार्य, तो इनकी कथा मैं सुनती हूँ तो इनकी कथा क्या सुनूं? तो शिव जी तो मन लगा के सुनते हैं, सती मन लगा के क्या कथा सुनती ही नहीं है, बस साथ देती हैं, शिव जी के साथ रहती हैं। तो कथा न सुनने का प्रतिफल क्या हुआ कि सती जी को मोह हो गया। रास्ते में भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढते हुए चले, उनको देखकर इनको मोह हो गया, और उस मोह की परिणति सती का विनाश हो गया। तो सत्संग की अतुल महिमा है, जो शिव जी भी वर के रूप में इसे मानते हैं। वो सत्संग आप लोगों को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक देखिए संत है ना हमारे त्रिपाठी जी, रोम रोम इनका संत है, इनके जीवन को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। और देखिए इनकी प्रेरणा से ये सत्संग आप लोगों को सुलभ हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो अगला मंत्र देखिए, गीता का 3 अध्याय का 19वां मंत्र। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमापनोति पुरुषः। इसलिए हे अर्जुन, तुम सततम माने लगातार, निद्रा भी कर्म है, न जान लो। इनमें सोचना कि हम सो गए तो कोई कर्म नहीं करते। एक जो तुरीय अवस्था है, अपनी सहजावस्था है, चैतन्य हो, जो अपने ही चेतना में समाहित हो जाए, व्यक्ति अपनी आत्मा में समाहित हो जाए, उसको छोड़ के कोई भी कर्म आप करो, कुछ भी करो, वो कर्म है। क्योंकि कर्म की एक परिभाषा है, कर्म की एक पहचान है कि कर्म करने से थकावट आती है।
ठीक है, सोने से थकावट दूर होती है, लेकिन ज़्यादा सो जाओ, सोए ही रह जाओ तो थकावट आ जाती है। आदमी सो जाए, उसे कह दे भैया उठना नहीं है, तुमको आदेश है कि सोते ही रहो। सोचो से क्या गति होगी, छटपटा जाएगा। सोना भी कर्म है, वो थका देता है। अगर आवश्यकता से ज़्यादा विवश कर दिया जाए सोने के लिए, सोए रहो, तो व्यक्ति आराम से रहेगा। सोना भी कर्म है, सततम कर्म। और हाँ, सोने के लिए समाधि की तरह से सोना चाहिए। सोने से पहले हाथ पैर धो करके, पवित्र हो करके, ब्रश करके, सुबह ही ब्रश उठ के नहीं करना है। सोने से पहले भी मुंह स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो जैसा खाना मुंह में रहेगा ना, सपने में भी उसी तरह का स्वाद आएगा। और तब सोना चाहिए, जैसे पूजा में हम जाते हैं पवित्र होकर के, ध्यान लगाते हैं पवित्र होकर के, वैसे ही सोना जो है प्राकृतिक ध्यान है। लोग समगम कर जाके बस सो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हाथ पैर धो के सोने से पहले प्रभु स्मरण करके तब सोएं आप, इतना ध्यान रहे, क्योंकि वह भी कर्म है और हर कर्म परमात्मा को समर्पित करके करना है। सोना भी प्रभु के गोद में सोने जा रहे हैं। प्रभु अब आपके गोद में सोने का आदेश दीजिए। तो तस्माद अशक्त, आसक्ति छोड़ करके, अशक्त माने आसक्त न हो करके, तस्माद माने इसलिए। तस्माद का जब इसमें से अलग हो जाएगा ना, तो तस्माद तो हो जाएगा, हलंत लग जाएगा। तस्माद अशक्त सततम कर्म कार्यम कर्म समाचार। कार्य और कर्म दो चीजें हैं। कार्य माने कर्तव्य, कार्य माने शास्त्रोक्त कर्म करना। कार्य माने करने योग्य। हर कर्म को कार्य नहीं कहेंगे, जो करने योग्य कर्म है उसी को कार्य कहते हैं। तो कार्यम कर्म समाचार, जो मन करे सो कर्म करो, तो उसको भगवान नहीं कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? शास्त्रोक्त कर्म करने को कह रहे हैं। आगे कहेंगे गीता के 17वें अध्याय में कि यह शास्त्र विधिमुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र विधि को छोड़ करके जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाना कर्म करते हैं, उनको न सुख न शांति और न परम गति प्राप्त होती है। तो कार्यम कर्म समाचार, समाचार माने हमेशा करते रहो। कौन कर्म? करने योग्य कर्म, शास्त्रोक्त कर्म। चोरी भी करना कर्म है, लेकिन यहाँ मना कर रहे हैं भगवान। कार्यम कह करके करने योग्य कर्म करो। चोरी करने योग्य कर्म नहीं है, व्यभिचार करने योग्य कर्म नहीं है, जुआ खेलने योग्य कर्म नहीं है, मदिरा पान करने योग्य कर्म नहीं है, और हो सके तो कुछ लोग सुर्ती खाते हैं, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, कुछ लोग पान खाते हैं। ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ये व्यसन है, आप व्यसनी हैं। फिर शराब पीने वालों में, सुर्ती खाने वालों में कोई अंतर नहीं है। शरीर के लिए जो आवश्यक है उसके अलावा और कुछ भी ग्रहण करते हैं आप, तो आपका व्यसन है। असक्तो ही आचरण कर्म, आचरण कर्म का पद विच्छेद करेंगे तो ही आचरण फिर कर्म अलग हो जाएगा। असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष, परमापनोति लिखा है, इसका पद विच्छेद करेंगे तो परम आपनोति पुरुष। तस्मात् असक्त, असक्तो ही आचरण कर्म,
आसक्त होकर के जो पुरुष कर्म करता है, जिसमें आसक्ति न हो, किसकी आसक्ति न हो? कर्म के फल की आसक्ति न हो। क्योंकि गीता में भगवान कह चुके हैं कि कृपणा फल है, तो वह कृपण कौन है? क्या आप कृपण कहलाना पसंद करेंगे? जैसे कहते फलाना बहुत कंजूस है। कौन कंजूस है? कृपण की परिभाषा अध्यात्म गीता में अलग है, बृहदारण्यक में अलग है। याज्ञवल्क्य कहते हैं ना मैत्रेयी से, यानी मैत्रेयी ये मानव शरीर पाकर के और जो अपने आत्मा को न जान करके इस जड़ को ही, जड़ से ही परिचय रहा, जड़ को ही जन्मना समझा, जड़ को ही मरना समझा, जड़ को ही हंसना समझा, जड़ को ही रोना समझा, जड़ के सुख को सुख समझा, जड़ के दुख को दुख समझा। क्यों? क्योंकि अपना शरीर जड़ है तो हम देख नहीं पाते हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो देखो ना, देखने वाले देखते हैं कि मुर्दा पड़ा है, लेकिन इसी मुर्दा को सबको समझते रहे। इसके पीछे जो बैठा था और जिसके चलते यह शरीर चेतन था, और उसके निकलते ही ये शरीर ऐसा हो जाता है कि इसको छू के बिना स्नान किए आप पानी नहीं पीना चाहते हैं। तो जो अपनी इस आत्मा को, जो इस जड़ में बैठा है, जिसके चलते है सारा शरीर कार्य करने में सक्षम है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है, जीवित है और सबके बीच में स्वीकृत है, अभी मर जाए तो अस्वीकृत हो जाता है, खाट पर से उठा के जमीन पर लिटा दिया जाता है। उसको जाने बिना जो यहाँ से चला जाता है, अपनी आत्मा को जाने बिना, अपने आत्मा हैं तो हम आत्मा, अब बिना अपना परिचय प्राप्त किए मनुष्य शरीर जो है वो अपना परिचय प्राप्त करने के लिए ये तनकर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, नरतन पाहि विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषले। ये मानव शरीर का उद्देश्य है आत्मबोध। अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम हेतद ब्रह्म, तत्तमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये जीवन का उद्देश्य है। तो कृपण कौन है? जो मनुष्य शरीर पाकर के और साधना नहीं किया, सत्संग नहीं किया और पशु की तरह जीते हुए पशु की तरह चला गया, वही कृपण है। अब भगवान कहते हैं कृपण कौन है? कृपणा फल है, तो वो कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। देत ईश फल हृदय विचारी, फल तो ईश्वर देता है ना, फल प्रदाता ईश्वर है। अब जब जो चीज़ ईश्वर के पास चली गई, वो जब चाहे दे न दे, वह विचार करके दे न दे, आपको उपयुक्त समझे दे, न उपयुक्त समझे न दे, लेकिन आप जब मांगते हैं तो भिखमंगे हो जाते हैं। मांगना तो ईश्वर से भी नहीं, कर्म करके फल छोड़ दो, मन करे रुचे दो, मन करे रखे रहो। भगवान तो यह चाहते हैं, इस तरह गीता योगी चाहते हैं। तो जो कर्म करके फल के लिए रिरियाता है, और कुछ लोग तो कर्म भी नहीं करते हैं, मंदिर में जाके हमारे झूठे फल के लिए रिरियाते हैं। मांग डालते हैं भगवान से, भैया मांगने का अधिकार है आपके पास, कर्म करते रहोगे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईश्वर को देना पड़ेगा। लेकिन जब कर्म मांगने लगते हो तो आप दीन हो जाते हो, कृपण हो जाते हो। ईश्वर अपने, कोई भी, ईश्वर छोड़िए, कोई भी पिता अपने पुत्र को दीन नहीं देखना चाहेगा। आप लोग भी पिता हैं ना, क्या आपका पुत्र आपके सामने रियाए दीन लगे तो आपको अच्छा लगेगा? सब अपने पुत्र को कर्मठ देखना चाहते हैं, पुरुषार्थी देखना चाहते हैं। इसी तरह हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन जब फल के लिए हाथ फैलाते हैं ना तो दीन हो जाते हैं, और ईश्वर को बड़ा कष्ट होता है, वो इतना दीन पुत्र कहाँ से पैदा हो गया। तो असक्तो भी आचरण कर्म, बिना आसक्त हुए फल की इच्छा के लिए
अनासक्त होकर के परम आपनोति पुरुष। जो पुरुष कर्म करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, वह जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। इतना जान लीजिए। कर्मणैव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संप्रेषण कर तुम अर्हसी। देखिए, संस्कृत भी सीखते जैसा साथ कर्मणैव, इसमें दो पद मिल गया है, कर्मणा एव। कर्मणा और एव मिलके कर्मणैव हो गया है। कर्मणा माने कर्म द्वारा, एव माने एव इस तरह से, चाहे ही, कर्म के द्वारा ही, कर्मणैव का अर्थ हो जाएगा कर्म के द्वारा ही। संसिद्धिम आस्थिता, अब संसिद्धिम आस्थिता देख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा संसिद्धिम, म में हलंत हो जाएगा और इसमें से आ अलग हो जाएगा, आ मिला हुआ है तो माँ हो गया है। संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। आस्थिता मान्य होता है स्थित रहना या प्राप्त करना। मेन तो स्थित रहना है। लेकिन प्राप्त करना भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पुरुष सूक्त है ना, ब्राह्मणों मुखमा सीद, सीद में अलग हो जाएगा, स्वर अलग हो जाएगा तो आसीत हो जाएगा। ब्राह्मणों मुखमा सीत, वही आसीत यहाँ है, वही आसीत यहाँ है। वहाँ आज हम क्या बताते हैं कि ब्राह्मण जो है परमात्मा के मुख में ही बैठा है। अब कोई मुख में अपवित्र चीज रखना चाहेगा? बोलिए। तो जो ब्राह्मण होके ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करते हैं तो परमात्मा उनको थूक देते होंगे कि नहीं थूक देते होंगे? मुख में बैठे हो तो मुख में बैठने की पात्रता तो ले आओ, कि बस मुख में बैठे हैं, उस गर्भ में फूले हुए हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम परमात्मा के मुख में बैठे हैं, तो कोई ऐसा कर्म न करे कि परमात्मा वहाँ से थूक दे। ब्राह्मणों मुखमासी, अब तो क्या कहना नहीं चाहते ना, बहुत दूर चले आए हैं हम, अपने पूर्वजों से, अपनी पहचान से बहुत दूर चले आए हैं हम। तुलसी ने लिखा, विष प्रताप पूजिए देहु। अब जो बोलेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगी। कितना दूर चले आए हैं हम अपनी पहचान से, अपनी असलियत से। मुसलमान तो जहाँ का तहाँ है, वो तो अपना छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के निकलता है, मतलब घुटने से नीचे सफ़ेद कुर्ता और एक बित्ता ऊंचा घुट्टी से पैजामा और जाली टोपी लगा के। वो अपने पोशाक के साथ है, अपने भोजन के साथ है, अपने पूजा के नियम के साथ है, अपनी आस्था के साथ है। और हमारी आस्था देखो अपने अरे कहाँ से आस्था आएगी? जो आस्था की जड़ें हैं आपकी वेद, उपनिषद, गीता, प्रस्थान त्रय, उससे कुछ मतलब ही नहीं। ये सब व्यास जो है सब चाटे चुटकुला याद कर लेते हैं, सब चाटे गाना बजाना याद कर लेते हैं सब, और ढोलक झाल हारमोनियम बजाने वाले को जुटा लेते हैं सब। वही कथा का आयोजन होता है ना, और औरतें कथा में भी ग्लैमर घुस गया है। अगर थोड़ा सा औरत सुंदर हो, गला ठीक हो, अरे बाप रे बाप, तो लाखों रुपया लेते हैं सब। कौन किशोरी है ना, कौन है कौन है कौन है, बहुत हैं।
तो अपने जड़ से, अपने मूल से इनको, इन समय से पूछो कि अच्छा तुम सबने वेद देखा है, उपनिषद देखा है, गीता पर बोल सकते हो, गाना बजाना, उसी में मगन, उसी में नाच। कितने औरतें तो कथा में नाचने के लिए जाती है। बहुत गिरावट आ गई। तुलसी ने कहा वेश प्रताप पूजिए देव। एक बार एक ब्राह्मण सम्मेलन में, हम ब्राह्मणों के सम्मेलन में भी हम जाते हैं, और मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, चाहे विशिष्ट अतिथि बना के बुलाया जाता है। तो एक बार बहुभाषी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था वाराणसी में, और ये भारत भर के ब्राह्मण उसमें आमंत्रित थे और आए थे, और बहुत बड़ा कोई हाल था होटल का नाम बोल रहे हैं, और पूरा ऐसी हाल था बढ़िया, और करीब 1000 ब्राह्मण इकट्ठे थे। उसमें विशिष्ट अतिथि बना के मुझे बुलाया गया था। तो सारे ब्राह्मणों ने कहा कि पहले जैसे ब्राह्मणों की इज्जत नहीं रही। सारे ब्राह्मणों की एक पीड़ा थी कि पहले ब्राह्मण चलते थे, लोग प्रणाम करते थे, अब वो सब बातें नहीं रही। कोई आयोजन होता था तो पहले 5 ब्राह्मण खिला के ही भोजन दिया जाता था सबको, वो सब भी अब नहीं रहा। निमंत्रण मिल गया, जाके बुफे सिस्टम में खड़ा होकर पत्ते की तरह चलो खाओ। मेरा नंबर आया 3 आदमी उसमें ऐसे थे जो अपने भेष और अपनी संस्कृति के साथ थे। एक हम, और एक संस्कृत विश्वविद्यालय का वेद विभाग का अध्यक्ष था, वो धोती पहने हुए थे, और एक स्वामी अमृतसरानंद जी जो इस समय शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, वो और हम, यही अपने भारतीय परिवेश में वेश में थे। और जितनी ब्राह्मण लोगों को बड़ी पीड़ा थी, अब ब्राह्मणों का पहले जैसा सम्मान नहीं रहा। सब पैंट पहन करके, टी शर्ट पहन करके, मतलब अंग्रेजी कल भेष में बैठे थे सब लोग। तो मैंने कहा अच्छा बताओ आप लोग कि अगर भगवान राम हम लोगों के बीच में टी शर्ट और जींस का पैंट पहन करके, बिना तिलक लगाए, बिना माला पहने आ जाएं, तो कितने लोग प्रणाम करेंगे? एक का हाथ नहीं उठा। हमने कहा हनुमान जी टी शर्ट पहन के, जींस का पैंट पहन के, चाहे कोई पैंट पहन के, बिना तिलक लगाए आ जाए, कितने लोग प्रणाम करोगे? एक भी हाथ नहीं उठा। हमने कहा वेश का भी महत्व होता है। संस्कृति किसे कहते हैं? खान पान को संस्कृति कहते हैं, वेशभूषा को संस्कृति कहते हैं। पूजा करने की पद्धति, चलना फिरना, उठना बैठने का ढंग, प्रणाम करने के ढंग में संस्कृति है। अब तो हल्लो हाय होता है। तुलसी ने लिखा वेश प्रताप पूजिए देव। वेश है तो आप प्रणाम करो। वो बुरा आदमी होगा, अच्छा आदमी होगा, वो तो उसको पता चल ही जाएगा। वो हरे अंतर हो निभाऊ, काल नीम जिम राम राहु। अब सारे लोगों को बड़ी पीड़ा है कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता है। लेकिन भैया बुरा मत मानना, आचरण तो बहुत दूर है, ज्ञान तो बहुत दूर है। आप लोग वेश से ब्राह्मण नहीं हो। आप सम्मान चाहते हो, ब्राह्मण का सम्मान चाहते हो, और वेश में बातम हो, ब्राह्मण की जगह अंग्रेज हो। न माथे पर तिलक है, न गले में रुद्राक्ष है, और न ब्राह्मण का वेश है। और बड़ी पीड़ा है कि ब्राह्मणों का पहले जैसा सम्मान नहीं। पहले वेश से तो ब्राह्मण बनो भैया, खान पान से तो ब्राह्मण बनो भैया, रहन सहन से तो ब्राह्मण भैया बनो। इसके बाद ज्ञान से भी ब्राह्मण बनो, आचरण से भी ब्राह्मण बनो। कौन नहीं छुप जाएगा? एक कवि लिखता है, जब वाल्मीकि सुनते हैं कि सीता आगे गंगा के तट पर बैठी है, रो रही है, तो चलते हैं। उस समय उनका क्या वेश है,
इसका वर्णन एक कवि करता है कि हिमसी जटाएं, बुजुर्ग हो चुके हैं तो पर्वत जैसा शरीर है, और उस पर पर्वत जैसा शरीर का मतलब समझिए कि हिमालय इतना ऊंचे थे। अरे भैया, समझने की भी क्षमता चाहिए। मतलब ये कि देखने से जिसके वैभव टपके, विराटता टपके, वो 5 फीट का भी आदमी है तो पर्वत जैसा है। तो भव्य शरीर और उस पर से सफेद जटाएं, लगता था जैसे पर्वत की चोटी पर बर्फ जमी हो। हिम सी जटाएं, बाह गंगा जमुना विशाल। भुजा क्या है? जैसे एक भुजा गंगा है, एक भुजा जमुना है। पूरी भारतीय संस्कृति जिसके व्यक्तित्व में लिपटी है। बाह गंगा जमुना विशाल। और माथे पे त्रिपुंड। ये व्यक्तित्व होता है। देखने से विद्वान लगे। वही से जटाएं, बाह गंगा जमुना विशाल, बहती सरस्वती ललाट के लकीर में। व्यक्तित्व क्या हो? जैसे पूरी भारतीय संस्कृति समाई हो, पूरा त्रिवेणी अपने व्यक्तित्व में समाया हो, गंगा जमुना सरस्वती अपने शरीर में, अपने व्यक्तित्व में समाई हो। बहती सरस्वती ललाट के लकीर में, दीप्त ब्रह्मचर्य ब्रह्म ज्ञान योग ध्यान, आदि कव्य बन जाने का सुयस तकदीर में। देखा सीने कोई तप पर्याय, देहधारी चला आ रहा तपस्वियों की भीड़ में। दशरथ जनक जटायु का मिला जुला स्वरूप दिखलाई दिया एक ही शरीर में। व्यक्तित्व की कोई कीमत नहीं है। का अंग्रेज बन के घूमोगे गलियों में अपने और कहोगे कि ब्राह्मण का सम्मान नहीं मिलता है, तब लिख के पेट पर टांग दो, मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि वैसे भी ब्राह्मण नहीं लगते हो। मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि सत्संग में भी आप लोग अपनी संस्कृति के साथ नहीं आते हो। यहाँ आने पर तिलक लगाना पड़ता है। मुसलमान कम से कम नमाज पढ़ने जाता है तो अपने मुस्लिम वेश में जाता है। देखना आप लोग सत्संग में तो कम से कम धोती कुर्ता, बल्कि आपको 5-6 धोती दे दिया, 5-6 सेट दे दिया। क्या नाम है, पत्रकार महोदय ने महंगी महंगी अरे एक धोती इन लोगों को दे देते। कम से कम सत्संग में पहन के तो आते। हनुमान जी क्या जाते हैं लोग, कहा गया हनुमतम भूतवा हनुमतम मेरी, देवो भूतवा देवो मेरी। हनुमान जी के यहाँ लोग पैंट जीन्स पहन के जाते हैं, हनुमान जी से कुछ मांगते हैं। हनुमान जी सोचते होते ये कौन है भैया, इसको तो पहचान ही नहीं रहे। देवता के सामने कि देवता बन के जाओ, नहीं तो हनुमान जी को जीन्स पैंट पहनाओ। बहुत दूर आ चुके हैं आप अपने मूल से, अपनी जड़ से बहुत दूर। जैसे अपनी चमड़ी उधेड़ करके और दूसरे की चमड़ी लपेटा जाए, वैसे ही हम पाश्चात्य चमड़ी को अपनी भारतीय संस्कृति की चमड़ी पर लपेट के पाश्चात्य जैसा दिखने का प्रयास करते। तो कर्म 20वां, कर्मणय वही संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रहम एवापि संप्रशन कर तुम अर्हस। कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, ये पद विच्छेद करके उन्हें पढ़ दिया।
लोक संग्रहम एव अपि संप्रशन कर्तुम अर्हसि। जनकादय माने जनकादय खाली जनक नहीं कहेंगे, जनक का उदाहरण आप ले लो। जनकादय हमारे जनक जैसे बहुत से लोग हैं। मनु के हमारे आदि पुरुष है ना, मनु से बड़ा कोई नहीं है। किसी भी ग्रंथ में पढ़ा कि मनु तुम तपस्या करने चले गए तो कब गए? अंतिम समय में। तो उसे लिखते हैं ना कि हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौतपन दंपति मन दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बीनू। तो क्या किया? औरत को छोड़ के सन्यासी हो गए। औरत का भरण पोषण कौन करेगा? तो नारी समीत गवन बन की ना। जब तक आपकी स्त्री जिंदा है आपको कोई अधिकार नहीं है गुफा में जाने का, सन्यासी होने का कोई अधिकार नहीं है। जब गृहस्थी के सारे कर्तव्य पूरा हो जाएं और पत्नी का सधवा स्वर्गवास हो जाए, पुत्र अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तब जा करके गंगा जी में डूब जाओ, कौन पूछता है? जो मन करे सो करो। जना अकेले जग से व्याकुल हो विकल भागना वन में, धर्म राज है घोर पराजय नर की जीवन है रण में। जो हिमालय में जाकर के तपस्या किए संसार उनको नहीं जानता है। जो इस संसार में रहे और अपने आदर्श आचरण प्रस्तुत किए, और व्यास जैसा व्यक्ति हिमालय कंदरा में चले गए होते तो आज बैठ के आप गीता नहीं सुनते। वेद का 4 विभाग किए, महाभारत लिखे, गीता लिखे, 18 पुराण 18 उपपुराण, ब्रह्मसूत्र चले गए होते हैं आप कल्याण के लिए। एक लोग होते हैं जो अपने नदी तय पार करते हैं, कुछ दूसरे होते हैं जो सैकड़ों डूबने वालों को पहले पार कराते हैं। बुद्ध के बारे में कथा आती है कि जब वो बुद्ध का निर्वाण हुआ और मोक्ष का द्वार खुल गया तो मोक्ष के द्वार की तरफ पीठ लगा करके नीचे देखने लगे। कहा गया महाराज पधारिए, आप मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा हम मुक्त होना नहीं चाहते हैं, हम बार बार इस पृथ्वी पर जाना चाहते हैं जब तक कि एक आदमी जो पीछे कतार में अज्ञान खड़ा है वो भी मुक्त न हो जाए। तो जनकादय जनक जैसे लोग हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है कि जनक जी जो थे ना, याज्ञवल्क्य के भी गुरु थे, सुखदेव के भी गुरु थे। कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त कर लिए। जनक जैसे मनु, इक्ष्वांग, इस रघु, वज, इस दिलीप, क्या ये सब जानते हो कि विजयी लोग थे? सब सिद्धि प्राप्त लोग थे, लेकिन कर्म में लगे हुए थे। लोक संग्रह एवं अपि, लोक संग्रह को भी देखते हुए, संप्रेषण माने देखते हुए, लोक संग्रह को देखते हुए कार्य कर तुम अर्हसि, कर्म करने के योग्य हो। तुम्हें कर्म करना चाहिए, नहीं कर्म करोगे तो लोक बिखर जाएगा। अगर डॉक्टर साहब कर्म करके इतना बड़ा अस्पताल नहीं खड़ा किए होते। मैं तो कल गया था, कुछ चेक कराना था, तो मैंने देखा संयोग से उनके आईसीयू में भी जाने को मिला। कितनी दुखी लोग पड़े हुए, कहाँ कहाँ से आके पड़े हुए, कितने लोग उनकी सेवा में रत हैं। वो क्या है? वो डॉक्टर साहब का पुरुषार्थ खड़ा है, जिसमें सैकड़ों लोग चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं और सैकड़ों लोग रोजी रोटी प्राप्त कर रहे हैं उसमें काम करके। ये कर्म है। फार्मेसी कॉलेज खड़ा किया, बीएड कॉलेज खड़ा किया, ये सब लेके जाएंगे, समाज के लिए ही नहीं खड़ा किया। महिला विद्यालय है तो ये, इंटरमीडिएट कॉलेज है तो ये क्या है? नर्सिंग कॉलेज का भी हम लोग कन्वोकेशन समारोह में थे। कितनी लड़कियों का जीवन संवार रहा। अब कहीं न कहीं जाके रोजी रोटी पाएंगी, नर्स बनेंगी।
एक आदमी का पुरुषार्थ। देखो, अभी चले गए होते सन्यासी बन के चिमटा लेके, तो इतने लोगों का कल्याण हो पाता है? कर्मवीर बनना अच्छा है कि जाकर के जंगल में भटकना अच्छा है? जीवन उनका नहीं दृष्टि, जो उससे डरते हैं वह उनका जो चरण रोग निर्भय होकर लड़ते हैं। और जिसे पा कभी न सकता सन्यासी बैरागी, जग में रहकर हो सकते हो तुम उस सुख के भी भागी। क्या सुख है? कि वह सुख जो मिलता भुजा पंग की ओर बढ़ा देने में, दुर्बल दरिद्र का बोझ अपने कंधों पे उठा लेने में। धर्म का एक लाइन में सार यही है कि घर से मंदिर है बहुत दूर, घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ये कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हमने देखा थोड़ी था, हमने तो जो कन्विक्शन में मुझे बोलना था, तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तो पशु पक्षियों तक का इलाज होता था, उनकी भी शुश्रूषा होती थी, जिसको आज नर्सिंग कहते हैं, उसके संस्कृत में शुश्रूषा कहते हैं, तो उनकी भी शुश्रूषा होती थी। हमने कहा और सुबह देखा डॉक्टर साहब के यहाँ एक बिल्ली के बच्चे का पाँव टूट गया है और उसको पालने में रख करके उसकी सेवा की जा रही है। जो हमने कहा वहाँ हो रहा है। ऐसे एक मनीषी के छत्र छाया में, सौजन्य में आप लोग बैठते हो, ये बैठना ही उनके साथ एक बहुत बड़ा सत्संग है, उस पर से मेरा प्रवचन भी होता है। तो आज तो इतना ही, कुछ ज़्यादा ही बोल दिए, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।